गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र का वार्षिक समारोह मनाया गया धूमधाम से। विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र का वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्कूल की प्रिंसिपल सुमन बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब की बार वार्षिक समारोह का नाम लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल के विद्यार्थी हर वर्ष अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आज बच्चों द्वारा परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी स्कूल के बच्चों द्वारा किए गए। हमारे इसको पावर मिल रही है और स्विच और रिमोट के कारण हम इसकी स्पीड और रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इसमें आर्डिनो यूज़ करके हमने इसको बनाया और ये हमारा चल रहा है, तो ऐसे करके हमारा चल रहा है। ये हमने हमारी एयरटेल लैब में बनाया है, जो कि हमारे स्कूल में। दो तीन और भी इनकी बहुत सी उपलब्धियां रही हैं और मैं विद्यालय में पहुंचने पर इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। जय। माननीय संजीव चौधरी जी और माननीय सुरेश सैनी जी से अनुरोध कि आज देकर उनका सम्मान अभिव्यक्त कीजिए। वार्षिक उत्सव तो प्रतिवर्ष होता ही है। इस बार हमने वार्षिक उत्सव का नाम लक्ष्य रखा है। जीवन में किसी भी कार्य की सफलता बिना लक्ष्य के हो ही नहीं सकती, ना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लक्ष्य की पूर्ति हेतु हमें लगातार आगे बढ़ना, इसी प्रेरणा के लिए ये उत्सव का आयोजन किया गया है। आज के उत्सव का जो मुख्य विषय है, यहाँ पर नारी शक्ति को आगे बढ़ाने को लेकर है। हमारा जो मातृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी के निमित्त एक कार्यक्रम राज्य सेविका समिति, जो कि मातृ संगठन की एक महिला इकाई है, वही एक कार्यक्रम रखा गया है। जो प्रस्तुति अभी हुई है, बच्चों ने शारीरिक के साथ साथ उसे भी प्रस्तुत किया है कि कैसे महिलाओं को आगे लेकर आना है, आगे बढ़ना है। अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं अभी पीछे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इस उत्सव के माध्यम से हम सारे समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि नारियां भी किसी से कम नहीं है, हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी हम कह लें कि इवेंट है, कोई खेल कूद है, हमारे यहाँ की बच्चियों की उपलब्धियां भी बड़ी अच्छी रही हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं हमारी अखिल भारतीय स्तर तक
कुश्ती में भी वहां उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कल ही जो अभी संवाद खेल कूद हुए हैं, जिसका इनॉग्रेशन जो है हमारे एमपी साहब ने किया है, नवीन जिंदल जी ने, उसमें जूडो में हमारी बच्ची ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी बच्चियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, लगातार आगे बढ़ रही हैं। एजुकेशन में अच्छे बच्चे ने अपना प्रतिभा दिखाई है, बड़ी थियरी है, इस बारे में क्या कहेंगे? टैलेंट है कि बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया है, क्या अच्छा टैलेंट है? अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम केवल अध्यात्म के सहारे नहीं बैठ सकते। जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु केवल अध्यात्म में नहीं बनेगा, विश्व गुरु हर तरह से बनेगा। ये जो एग्जीबिशन है, इसमें हमने यही दिखाया है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, साइंस है, विज्ञान है। जब तक हम अध्यात्म को विज्ञान के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वैज्ञानिक महत्व हमारी लाइफ में क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे ये काम आता है, एक वही संदेश बच्चियों ने इस एग्जीबिशन के माध्यम से दिया है। इसके साथ ही वहाँ पर एक कला का एग्जीबिशन भी है, जिसमें हमारे विद्यालय की बच्चियां हैं। आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि उनके हाथ से बनाई हुई कौन सी पेंटिंग है और एक्चुअल कौन सी है। वो भी एक कला का रूप है। स्किल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं कि हमारा भारत स्किलफुल हो, हमारे बच्चे हों, उसमें कोई ना कोई स्किल हो आगे बढ़ने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स हमने अपनी प्रदर्शनी में दिखाई है। कोई भी स्किल छोटी या बड़ी नहीं है, सिर्फ हमें उसका महत्व जानना है। अगर हमें उसका महत्व समझ में आ गए तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जो समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका नाम हमने लक्ष्य 2025-26 के नाम से ये आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदीप सैनी जी यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे वरिष्ठ अतिथि दीपक खन्ना जी हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे विजय नड्डा जी हमारे बीच में हैं। जो हमारे समारोह की अध्यक्षता महावीर कौशिक जी हैं, जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त IAS हैं। यह समारोह हर वर्ष बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और उनका वार्षिक जो उनका उत्सव है, ये उनके ये अपना जो हम हैं इनको, हाँ जी, प्राइज वितरण जो करते हैं, तो हर साल उसके लिए ये समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे। और आज भी हमने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया है। यहाँ पे हमारे विद्यालय में जो प्राइमरी तक की है वो को एजुकेशन दी जाती है, और जो हमारा +2 तक की सभी हमारी छात्राएं, जो हमारी कन्याएं हैं, वो शिक्षा ग्रहण करती हैं, जो कि बड़े अच्छे हमारे यहाँ पे गुणवत्ता के आधार पे शिक्षा दी जाती है। हमारे बच्चे जो हमारा अपना हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड हमारा विद्यालय है, और बहुत अच्छे बच्चे हमारे अच्छे अंक लेकर के यहाँ से शिक्षा लेकर के जा रहे हैं, जो आगे अपने पैरों पे खड़े होते हैं, आगे अपनी उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न जगह पे जाते हैं। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा बच्चा है सेकंड में आया है। इस तरह से कई हमारे जो खेल कूद है उसमें बच्चे काफ़ी प्राइज जीत कर आए हैं, और हम प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में है कि हम बच्चों को और अच्छी तरह से खेल कूद कर वातावरण दे, ताकि हमारे बच्चे विद्यालय का नाम। जी सर, एग्जीबिशन जो बच्चे हैं, मोटिवेशन है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पिछली बार जो वार्षिक उत्सव था, उसका नाम था उड़ान इसलिए हमने रखा था क्योंकि हम जो बच्चियाँ यहाँ से पास आउट होती हैं वो अपनी उड़ान भरती हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर्स बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, इसलिए हमने उसको उड़ान रखा था। तो इस बार हमने अपने वार्षिक उत्सव का नाम लक्ष्य रखा है। लक्ष्य, जब भी कोई बच्चा हमारे विद्यालय में आता है, कुछ न कुछ लक्ष्य लेके आता है। माँ बाप का कोई लक्ष्य होता है कि हम बच्चे को क्या बनाए। कोई बच्चा अपने कोई व्यवसाय खोलना चाहता है, क्योंकि आज का टाइम टेक्निकल काम है, व्यवसाय भी उसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, इसलिए हमने इसका नाम लक्ष्य रखा है, ताकि हर बच्चे का लक्ष्य है, हर बच्चे का गोल है उसको प्राप्त करे। और हमारा जो विद्यालय है पूरी तरह से ताकत लगाए हैं उस बच्चे के गोल को पूर्ण करने के लिए।